हेलो। अच्छा जी, कुछ बात करना चाह रहा था मैं कि मुल्क में जो आप सब लोगों ने हालात देख रहे हैं, आप सब लोग भी ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे और बड़ी अनसर्टन से हालात हैं। तो मुझे एक बात समझ नहीं आती कि लोग सियासत में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व और इंटरेस्टेड क्यों रहते हैं। हालांकि बाखबर होना तो ठीक है, यानी कि आप अप टू डेट रहें, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया। लेकिन जो ये लोग हमारे साथ करते हैं, सियासतदान और ये जो पावर पोजीशंस पे लोग बैठे होते हैं, उसके बावजूद आवाम उनके पीछे क्यों भागती है, इस बात की मुझे समझ आज तक नहीं है। देखें, मैंने तो ये भी मेरा हक है कि मैं किसी को फॉलो करूं या किसी को ना करूं, इसको करूं उसको करूं या किसी को भी ना करूं। मुझे अगर कोई सही नहीं लगता तो मैं किसी को भी फॉलो ना करूं। ठीक है, वो लोग जो कर रहे हैं वो करते रहे अपना, हम सिर्फ उसको बुराई को दिल में बुरा समझें या हाथ से रोकें, या अगर आपके पास पावर है तो उसको यूज़ करके बुराई को रोकें। लेकिन अगर आप बुरा दिल में भी समझें तो ये भी एक दर्जा है नेकी का। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि लोग इनके पीछे अंधाधुंध क्यों भागते हैं। इन क्या लोगों को नज़र नहीं आ रहा कि ये लोग हमारे साथ, आवाम के साथ क्या कर रहे हैं, या इन्होंने क्या किया। इनको पावर पोजीशंस मिली, इनको इतने इतने रुतबे मिले, इनको इतनी सीट्स मिली, और इन्होंने उस वक्त कुछ भी नहीं बदला मुल्क का, कुछ भी नहीं। मैं किसी एक ख़ास इंसान की बात नहीं कर रहा, आप लोग अगर उसको रिलेट करें किसी से भी, आज की बात नहीं कर रहा मैं, ये 75 ईयर्स की बात कर रहा हूँ कि जो भी आया उसने बेड़े गर्क ही किए, सब कुछ बुराई किया, अच्छा किसी ने नहीं किया इस मुल्क के साथ। और अब हालात ये आ गए हैं, हर साल सैलाब आता है, हर साल सैलाब आता है। पिछले 10-12 साल से तो ऐसा हो रहा है। मतलब जब ये लोग हुकूमतों में होते हैं तो इनको पता होता है कि सैलाब के ये मंथ्स हैं, तो क्या ये पहले कोई उसका रेमेडी नहीं कर सकते, उसको रोक नहीं सकते कि ऐसे हम प्रिकॉशनरी मेजर्स कर लें कि हम अगले साल ऐसा ना हो। फिर क्या होता है, सैलाब आता है, लोग उसमें बह जाते हैं, बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो जाती है। और फिर होता क्या है, अल्टीमेटली सिर्फ चंदा मांगना है और रीबिल्ड करना है जी। उसको उस चंदे में से भी पता नहीं क्या क्या घपले होने हैं, क्या नहीं होने। लेकिन बहरहाल होना क्या है, सैलाब आना है, लोग डिस्प्लेस हो गए, फिर हम चंदा मांगेंगे, चंदा उनको देंगे उन बेचारों को, और फिर उसके बाद सितंबर अक्टूबर में ये सारा सिलसिला झाग की तरह बैठ जाएगा। अगले साल फिर यही होगा, फिर चंदा मांगेंगे। ये विशियस साइकिल जो है ये चलता रहेगा। तो मुझे समझ नहीं आती कि हम लोग क्यों फॉलो करते हैं इन सियासतदानों को। बॉयकॉट करें आप सब लोग। देखें, कोई भी इंसान जो है वो तभी पीक पे जाता है जब उसके फॉलोअर्स होते हैं, किसी भी फॉर्म में फॉलोअर्स हों। सियासतदान है तो उसके वोटर्स होंगे, वो जलसे में आएगा तो लाखों हज़ारों लोग सामने होंगे, तो उसका जलसा कामयाब होगा। और अगर उसका जलसा खाली होगा तो उस सियासतदान की भी आस्ता आस्ता वैल्यू जो है ख़त्म हो जाएगी। तो इसके अलावा चाहे आर्टिस्ट हो, चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, जब तक उसके फॉलोअर्स नहीं होंगे, आप लोग अगर साथ नहीं देंगे उस सेलिब्रिटी का, उस मशहूर आदमी का, तो वो लोग कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। कभी भी आप लोगों को वो आपके साथ दो नंबरी नहीं कर सकते अगर आप लोग उनको फॉलो नहीं करेंगे। तो मैं तो सिर्फ आज बोलने का मकसद ये है कि मुझे समझ नहीं आती कि अंधाधुंध आप लोग इन सब की तकलीद क्यों करते हैं, इन सब को फॉलो क्यों करते हैं। मेरे ख्याल में तो कोई एक भी इस काबिल नहीं है कि जिसको फॉलो किया जाए, जिसको इवन उसके फ़ैन बना जाए। मतलब फ़ैन तो बहुत बड़ी एक टर्म है, फ़ैन बना जाए, या इवन उसको मेरा वोट मैं अपनी बात करता हूँ, बाकियों का मर्ज़ी, आप लोगों की जो मर्ज़ी करें। मैं तो नहीं समझता कि मेरा एक कीमती वोट जो है वो कोई भी डिज़र्व करता है, आज एग्जिस्टिंग जो भी लोग हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मुझे समझ नहीं आती अवाम अंधाधुंध झूठे लोगों पर क्यों एतमाद करती है और उनको क्यों फॉलो करती है। अवाम को चाहिए कि सच को ढूंढें, सच नहीं मिलता तो फिर किसी को फॉलो ना करें। आंखें खोलें और मुशाहिदा करें कौन सही है कौन गलत है। और अगर सारे गलत हैं तो किसी को फॉलो मत करें। सब गलत हैं तो आप साइड पे हो जाएं, करने दो जो ये लोग करते हैं। आखिर इनका कोई फॉलोअर नहीं होगा, कोई जलसे में नहीं आएगा, कोई इनके बुलाने पे आगे नहीं बढ़ेगा, तो ये खुद ही सीधे हो जाएंगे। बस इतना सा आज का सिलसिला था। टेक केयर, बाय बाय।